Hello students, welcome to the ASN classes and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class। तो देखिए आज इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं सुंदर तरीके से? क्योंकि इस एक्सरसाइज से 110% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको ऐसे पढ़ना है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो छूट के नहीं जाना चाहिए। और कब ऐसा होगा? जब आप दिल से, दिमाग से यहाँ पर आके देख रहे हो वीडियो को और आगे पूरी कंप्लीट वीडियो को देखते हो, कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है? कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से करना है। और एक बात बता दूं आपको, ये क्लास उन बच्चों के लिए हो रही है जिन बच्चों से बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ठीक है। और जिससे आता है तो वो क्या काम करें, ऊपर सेटिंग का बटन होता है ना, वहां पर जाएं, स्पीड बढ़ाएं और स्पीड से देखें। लेकिन आपको भी कोई पॉइंट मिस नहीं करना है कि स्किप कर दिया, आगे पहुंचो, थोड़ा सा आगे देखो, ऐसा नहीं करना है। आपको भी पूरा देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुपद क्या होता है वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है ना। तो अब हम आगे की कहानी सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम सोल्व करना चाहेंगे किसी बहुपद को। जैसे यहाँ पर पॉइंट आता है द्विघात बहुपद। सबसे पहला पॉइंट है द्विघात बहुपद, ठीक। और एक होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। तो मैं आपको बताऊं, द्विघात बहुपद मतलब जिसमें घातें दो हों, रेखिक बहुपद जिसमें घातें एक हों। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो इसके एग्जाम्पल क्या लिखूंगा? देखिए, x प्लस टू इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस टू, x प्लस थ्री, या फिर केवल x लिख दिया, ठीक है। क्योंकि सारों में क्या है? एक एक घात है नहीं है? और केवल एक चर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। दो चर वाले रेखिक समीकरण लिखूंगा, सॉरी रेखिक बहुपद लिखूंगा तो x प्लस बाई प्लस वन, एक्स प्लस बाई भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस टू भी लिख सकता हूँ। ये क्या हो गए? ये रेखिक बहुपद है दो चर वाले, ये रेखिक बहुपद है एक चर वाले। कहने का मतलब रेखिक बहुपद में कितनी घात होती है? मैक्सिमम एक घात होती है। यहाँ पर सबके ऊपर एक एक घात है। और द्विघात बहुपद में क्या होती है? मैक्सिमम दो घात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस एक्स बराबर जीरो, तो होगा ही नहीं। या फिर x² प्लस टू, या फिर 2x² प्लस एक्स प्लस टू, या फिर 2x² प्लस 3x, यहाँ पर से 2 हटा दो, प्लस 1। ये बहुपद है, मतलब जिनमें मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्या कहलाते हैं? वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, रेखिक बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। ये रेखिक बहुपद कौन से थे? जिनमें चर एक था। ये रेखिक बहुपद कौन से थे? जिनमें चर दो थे। ये द्विघात बहुपद कौन से हैं? सारे के सारे जिनमें केवल एक चर है। कौन सा? एक्स एक्स। यहाँ पर क्या थे? एक्स वाई भी थे। ओके, चलिए, चीजें आपको समझ में आ रही हैं? वेरी गुड। समझ में आ रही हैं तो यार क्या करना है? लाइक करना है वीडियो को बस, ठीक। तो अब बात आती है, हम जो इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं वो है द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक। ये मानक रूप आपको पता है तो समझो आप कर लेंगे क्वेश्चन को, नहीं भी पता तब भी कर लेंगे। फिलहाल इधर देखें, मानक रूप होता है ax² bx प्लस सी, ठीक। ये है मानक रूप, ठीक। अब यहां पर इसके डिपेंडिंग पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं तो क्या बताऊंगा? 2x² प्लस 3x प्लस 3, ये आ गया। कुछ भी लिख दो। ये जो मैंने बहुपद लिखा है ये भी तो इसके रूप का है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे एक बात बताओ, ए का मान क्या है? तो आपने बोलना है कि सर
एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ वो ए है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा वही तो ए होगा। तो ए बराबर कितना आ गया 2। आपसे बोलूंगा अब तुरंत इसमें बी का मान कितना है, तो आपने बोला 3। इसमें सी का मान कितना है, आपने बोला है 3। चलिए एक और देता हूँ, 2x²। चलो यहाँ पर 3 कर लो, 3x² माइनस 2x-3। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे आप बताओ a का मान कितना है, तो आपने बोल देना है इसी बहुपद में a का मान 3 है। v का मान कितना है, तो आपने बोलना है 2। मैं बोलूंगा गलत बोल रहे हैं भाई साहब, -2 है यार, इस चिन्ह को क्यों छोड़ दे रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने प्लस का चिन्ह क्यों छोड़ दिया था। यार प्लस लिखो या मत लिखो, लेकिन माइनस तो जरूरी होता है ना। हाँ, अब यहाँ पर c का मान आपसे पूछूंगा कितना होगा, तो आपने बोलना है सर यहाँ पर -3। ठीक, ये चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। तो आपने ये समझ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मानक रूप क्या होता है बहुपद का, वो ये होता है। ठीक, ये इस तरह से अलग अलग ये मानक रूप है, ये आप समझे, बिल्कुल समझ गए। अब हम आगे आइए, मानक रूप को लिख रहे हैं तो ax² प्लस bx+c। ठीक, तो देखिए अब हम सीखेंगे किसी बहुपद के शून्यांक निकालना। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। और वो शून्यांक क्या क्या होंगे, हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक बहुपद लिख रहा हूं, देखिए x² प्लस 2x माइनस 4। 4 मत लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए 24 लिखो। ठीक, एक बहुपद और लिखो यहाँ पर x² प्लस, चलो 2x ही कर देता हूँ यहाँ पर, 2x मत करो, यहाँ पर कुछ और कर दो, यहाँ पर कर दो 7x प्लस 12। चलिए यहाँ पर करते हैं x² माइनस 2x माइनस 24। ठीक, अब एक और लिखते हैं यहाँ पर, चलो पहले इन तीनों कर दो, या चौथा और लिख दूं, चौथा और लिख देते हैं x² माइनस 7x प्लस 12। ये लिख दिए, इन्हें हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करते वक्त क्या करना है हमें, देखना है भाई साहब कौन सा चिन्ह, केवल ये वाला चिन्ह, ये देखना है, देखना है ये वाला, ये देखना है। ठीक, ये वाला चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह देखना है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, समझ में आ रही है। इस वाले चिन्ह से, इस वाले चिन्ह से, इस वाले चिन्ह से, इस वाले चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ये माइनस का है, यहाँ पर ये क्या था, माइनस का था, तो आपको ये जो लाना है, इसके आगे जो लिखा हुआ है भाई साहब, मैं मार्कर चेंज कर लें थोड़ा सा, ये जो लाना है देखिए, ये जो लाना है, ये लाना है घटा के। कितना लिखा हुआ वैसे भी 2 लिखा हुआ है, ये घटा का लाना है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये प्लस का चिन्ह है, तो ये जो लाना है भाई साहब 7, ये जोड़ के लाना है। ठीक, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, क्या करके लिखाना है, ये घटा के लिखाना है। घटा के क्यों लिखाना है, इस चिन्ह ने बताया, ये माइनस का चिन्ह था। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है, नहीं चल रहा है यार, ये माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या करके लिखाना है, घटा के लिखाना है। यहाँ पर अगर दिख रहा है ये, तो ये किसका चिन्ह है, तो आपने बोला सर प्लस का, तो ये 7 जो लिखाना है जोड़ के लिखाना है। ओके, इतनी बात समझ गए। अब घटा के कैसे लिखाना है, गुणनखंड करने सिर्फ इसके। ठीक है, चलिए इसके गुणनखंड करते हैं, कैसे। सबसे पहले 24 यहां पर लिखेंगे, लिख दिया 24। यहां पर किससे काटेंगे, 2 से काटो 24 को, तो कितनी बार कटेगा यहाँ पर, 12 बार। अब यहां से देख लो घटा के, 12 में से दोगे क्या 2 बचता है, नहीं बचता। फिर चलो और काटो, कितना आएगा 6। तो इधर कितना हो गया 4, इधर 6, 6 में से 4 गए, 2 बचा, वेरी गुड। अब प्रत्येक पद पर मतलब प्रत्येक, जैसे यहाँ पर लिखा था प्रत्येक का मतलब क्या समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये समझा रहा हूँ। यहाँ से काटा तो इन्हें देख लो चेक करके, 12 में से 2 गए बचा कितना 8, नहीं मतलब 12 में से 2 गए बचा कितना 10, नहीं मिल रहा है ये वाला 2। फिर 2 से काटो अगर कट रहा है तो, अब 6 बार, ये 6 आ गया, इसे यहाँ रहने दो,
इनकी दोनों की गुणा करो, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 2। तो हमें फैक्टर मिल चुके हैं कितना, 6,4। ओके, क्योंकि 6 और 4 की गुणा करके 24 आना चाहिए, गुणा करके 24 आ रहा है, और घटा के कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस, इन भाई साहब के साथ इस प्लस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इस केवल 2 के स्थान पर 6 माइनस 4 लिखना है, 6 माइनस 4 लिख दिया इस 2 के स्थान पर। ये भाई साहब जो x थे वो ऐसे लिखे रहेंगे, -24 ये आ गया। ठीक, अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ पर -4x -24। ओके, अब देखिए यहां से आगे वाला स्टेप क्या होता है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या, यहां इन दोनों पदों को अंडरलाइन करिए, इन दोनों को क्यों कर रहा हूं अंडरलाइन, कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों से, आपने बोलना है सर मैक्सिमम चीज है, इसमें भी एक एक्स है, इसमें भी एक एक्स है, दोनों को कॉमन लीजिए, बाहर करिए। तो यहां से एक एक्स बाहर आ गया, यहां पर कितना बचा, एक एक्स। यहां से भाई साहब एक्स बाहर चला गया तो कितना बचा, 6। यहां से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, तो आपने बोलना है सर -4 कॉमन आ रहा, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर तो x बचेगा, माइनस तो बाहर आ गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, प्लस। ठीक, यहां पर कितना बचा, तो आपने बोलना है 20 बचा सर, 4 बाहर निकाल लिया तो। लेकिन आप गलत कह रहे हैं, 4 कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना, तो 4 से जब 24 को भाग करेंगे तो 6 कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो 6 बचा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने बोलना है एक्स प्लस 6 और x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो इसे एक जगह बाहर कर दें तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x और ये बचेगा, कितना बचा, x-4। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखना शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। अब क्या काम करना है, इसे एक बार बराबर के 0 कर देना है, कोमा लगाना है यहाँ पर, x-4 बराबर 0। अब इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाना है, तो ये पहुंचेंगे उधर माइनस में, इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाना है, तो ये पहुंचेंगे किसमें, प्लस में। ठीक है, ये पहुंचेंगे उधर प्लस में, तो एक शून्यांक तो ये आ गया और एक शून्यांक ये आ गया, और शून्यांकों को जो प्रदर्शित करते हैं वो अल्फा और बीटा से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा, या फिर ये वाला अल्फा मान लो, ये वाला बीटा मान लो। ठीक है, ये अभी तुम्हें पता लगेगा कि मैं अल्फा बीटा क्यों मान रहा हूँ, पहले शून्यांक को बोला जाता है अल्फा, दूसरे शून्यांक को बोला जाता है बीटा। आपको ये चीज समझ में आई, चलिए अगर ये चीज समझ में आई है तो हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, आपको दिख रहा है तो देखिए। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर गुणनखंड जो होंगे वो किसके होंगे, यहाँ पर लिखी हुई संख्या के, तो यहाँ पर लिखा हुई संख्या कितनी है, तो आपने बोला 12, तो 12 के फैक्टर करने हैं ऐसे जिन्हें जोड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए, किसने बताया, ये इस वाले चिन्ह ने बताया। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पर 2 से काटिए सबसे पहले, 2 छंग 12। अब देखिए क्या जोड़ के 6 और 2 8 हो रहे हैं, मतलब 6 और 2 7 होते हैं क्या, तो आपने बोलना है 6 और 2 8 होते हैं, 7 नहीं हो रहे, अभी फैक्टर नहीं आ रहे, फिर काट दीजिए और एक बार। अब देखो 3, इसे यहां पर लिखा हुई संख्या को एक साथ रखिए और इन्हें एक साथ, तो 2 दूनी 4 और ये 3, 4 और 3 को जोड़िए कितना आता है, 7 आता है, हाँ फैक्टर मिल चुके हैं, 4,3। 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा, लेकिन हमें 4 में से 3 जाने नहीं है, हमें जोड़ के लाना है, क्योंकि इस चिन्ह ने बताया था जोड़ के लिखाना है। 4 और 3 कितना होते हैं, 7, तो केवल इस वाले 7 के स्थान पर हमने क्या रखना है, 4 प्लस 3 रखना है, और यहाँ पर x आ गया प्लस 12। ठीक, अब इन भाई साहब की x की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ होगी तो क्या आएगा, 4x प्लस 3 के साथ होगी 3x प्लस 12। अब इन दो को अलग पकड़ना है, इन दो को अलग पकड़ना है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने बोलना है सर यहां से x कॉमन आ गया, एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा x, यहां से बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा 4। अब यहां से इतना कॉमन निकालिए कि जितना इस बॉक्स में बचा हुआ है तो इस बॉक्स में भी उतना ही बचे,
तो प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कितना बचा x, और 3 से जब इसे भाग देंगे तो कितना बचेगा 4, क्योंकि 4 3 चौक 12 होते हैं। ओके, अब क्या करना है, x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन को बाहर निकालिए दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक x बचेगा ये वाला, और ये 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए एक बार इसे बराबर में 0 लिखना है, रख दिया, कोमा एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, रख दिया। अब इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाइए, माइनस पहुंचेंगे उधर जाके, एक बार इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाइए, ये भी माइनस में पहुंचे। ओके, यहाँ पर दो शून्यांक आए, इसका नाम होगा अल्फा, इसका नाम होगा बीटा। ठीक, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से इसे मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस का, इतना पता लग गया गुणनखंड किसके करने, इसके गुणनखंड इसके करने हैं, और घटा के क्या लाना है, 2 लाना है। किस चिन्ह ने बताना, इस वाले चिन्ह ने बताया घटा के लाना है। तो चलिए फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 24 को यहाँ पर लिखिए, लिख दिया। अब भाई साहब 2 से काटिए सबसे पहले, ये मार्कर को क्या हो गया बा, अरे यार ब्लैक सी कर दो, छोड़ो। हाँ 2 से काटिए, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब देख लो एक बार घटा के, 12 में से 2 गए, बचे कितने, 10, नहीं आ रहा है 2, फिर 2 से काटिए, अब कितना हो गया, अब यहाँ पर हो गया हमारा कितना, भाई साहब बोलिए जरा कितना हो गया, 6 बचा यहाँ पर। अब इस 6 को एक साथ रखिए, इसे एक साथ रखिए, 4 हो गया 6, तो 6 और 4 क्या मिले हमें, गुणनखंड, क्योंकि 6 में से 4 घट जाते हैं तो कितना बचता है, तो आपने बोला 6 में से 4 जाते हैं सर 2 ही बचता है, मिल गया। तो आप बोलेंगे सर इसके सेम टू सेम क्वेश्चन ही तो है, लेकिन यहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर, वो देखिए कैसा आएगा, ये माइनस चिन्ह बर्बाद कर देता हमें, है ना। तो आगे देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस इस 2 की जगह कितना आएगा, 4 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 4, एक्स ये वाला ऐसे ही आ गया यहाँ पर 24। ओके, अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस माइनस के चिन्ह की भी अंदर मल्टीप्लाई होती है, प्लस प्लस इन दोनों में आ रहे थे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसके आगे यहाँ पर माइनस आ गया तो फर्क पड़ेगा। अंदर जब मल्टीप्लाई होगी माइनस की, तो जो चिन्ह प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अंदर देखिए 6 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, साथ में इस x की मल्टीप्लाई होगी। ठीक, अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 4x माइनस 24। इन दो से अलग कॉमन, इन दो से अलग कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस कितना बचा 6, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना बचा x माइनस 6। अब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x माइनस 6, क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा और ये बचेगा x प्लस 4। ओके, अब क्या लिखना है शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, अब शून्यांकों के लिए एक बार इसे बराबर में 0 रखना है, रख दिया इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, चलिए रख दिया 0, इसे उठाकर उधर लेके जाइए, प्लस में पहुंचेगा, इसे उठाकर उधर लेके जाइए, माइनस में पहुंचेगा। एक शून्यांक ये हो गया और एक शून्यांक ये हो गया, एक का नाम हो गया अल्फा, एक का नाम हो गया बीटा। अब केवल और केवल कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ही लगाऊंगा, यहाँ नहीं, इधर लगाते हैं यार थोड़ा सा, आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए, एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 ये है। तो देखिए मेरे लाल, यहाँ पर फैक्टर किसके करने, 12 के, तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 12 के गुणनखंड करने हैं, सबसे पहले 2 से काटना है, 2 छंग 12, अब जोड़ के देख लीजिए, 6 और 2 कितने होते हैं 8, लाना 7 है, एक बार और काट लो 3, अब इसे एक तरफ रखिए और इसे एक तरफ, 2 दूनी 4 और 3, तो 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, हाँ मिल गए गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7 के स्थान पर, क्योंकि जोड़ के लाना था, गुणनखंड 4 और 3 आए हैं,
यहाँ पर x और यहाँ पर 12, इसे हटा दे तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, x प्लस 12। अब देखिए इस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से कॉमन कितना आएगा x, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 4, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है -3, यहाँ पर कितना बचेगा बताएं मुझे, यहाँ पर x बचेगा, जब माइनस कॉमन लिया तो भाई साहब ये भी माइनस हो जाएगा, तो -4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x -4, अंदर कितना बचेगा x -3। अब शून्यांकों के लिए लिखूंगा, शून्यांकों के लिए, ठीक है। तो एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, बराबर 0 रख दीजिए, एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, रख दीजिए। तो अब देखिए उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, अब ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा, 3 था ना यार, 3 आएगा इधर, 3। तो एक का नाम क्या हो गया अल्फा, एक का नाम क्या हो गया बीटा, ठीक। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरा आपसे इतना से ही कहना था कि इन्हें सही कर लीजिए, 100% आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो पक्की हो जाएगी। और आपको ये क्वेश्चन नहीं किए हैं आपने तो समझो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज समझनी होगी, वो क्या, अगर हमारा द्विघात बहुपद कौन सा है, अगर हमारा द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस सी, ये है, और इसके हमने जो शून्यांक मान लिए हैं वो कितने मान लिए, शून्यांक 2 होंगे, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले बनते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे पहले। मूलों का योगफल मतलब शून्यांकों का योगफल, मूलों या शून्यांकों दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते, शून्यांकों का योगफल, ठीक। शून्यांक या मूल क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होते हैं, योगफल मतलब जोड़ इनका कितना आता है, ये आता है -b अपॉन a, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मूलों या शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, गुणनफल मतलब गुणा, ये शून्यांक थे इनकी गुणा, अल्फा बीटा ये गुणा हो गई, इंटू लगा दो, ये गुणा का चिन्ह भाई साहब पॉइंट मत समझना इसे, अल्फा बीटा बराबर होंगे c अपॉन a, ठीक। अब यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन को मुझे करना है सोल्व। आप इन्हें याद करिए कि मूलों का योगफल होता है -b अपॉन a, मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन a, ठीक। तो यहां से मैं इसे मिटा दे रहा हूं, हाँ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बेटे, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ x² -2x -8, ठीक। ये है पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, हमें पता लग गया कि भाई साहब यहाँ पर जो चिन्ह है माइनस का है, इस 2 को लाना है घटा के, ओके। गुणनखंड किसके करने हैं 8 के, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 8 लिखा, 2 से काटिए, कितना हो गया 2 चौक 8। अब देखिए 4 में से 2 घटा के देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुई संख्या बचती है, हाँ बचती है, ओके। तो अब मैं क्या काम करूंगा, गुणनखंड मुझे मिल गए हैं 4,2, ठीक। तो x² माइनस इस 2 के स्थान पर कितना लिखेंगे 4 - 2, ये x ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 8 x² देखिए अब इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, इस x की भी मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो जो चिन्ह प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो हो जाएंगे प्लस के। तो 4 तो प्लस में था, ये माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस 2x -8, ओके। अब देखिए यहाँ से कॉमन आएगा, मैंने आपको बताया अभी अभी,
यहाँ से मैक्सिमम कॉमन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने बोलना सर एक्स आ रहा है। एक्स क्योंकि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। यहाँ पर कितने एक्स बचे, आपने बोला एक एक्स बचा, -4। यहाँ पर +2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना आ गया एक्स, यहाँ पर 2 कॉमन लिया है तो इसका मतलब 2 से भाग करेंगे ना, इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। ये और ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने गुणनखंड सही किए हैं। तो अब अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो एक बार तो इन दोनों में से लिख दो, चलो लिख दिया, और एक बार इन दोनों को लिख दो, इसे और इसे, कितना x+2। अब देखिए यहाँ पर लिखना शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, ओके। क्या लिखना पड़ेगा, इसके बराबर में 0 करना पड़ेगा, एक बार इसके बराबर में 0 करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से उधर लेके जाएंगे इसे तो क्या होगा, 4 आएगा, प्लस में पहुंचेगा। इसे उठाकर उधर लेके जाएंगे तो किस में पहुंचेगा, -2, ये माइनस में पहुंचेगा। ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। अब यहाँ पर उसने जो हेडलाइन में बोला था, वो बोला था भाई साहब गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। देखिए गुणांक जिन्हें बोलते हैं ना, वो आपको बताऊं तो यहाँ पर लिखी हुई संख्या को बोलते हैं, ये गुणांक होते हैं। ए बी सी क्या है, गुणांक है। शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। समझ गए इतनी बात, हाँ। तो अब सत्यता की जांच करनी है, यहाँ पर वेरीफाई द आंसर करना है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो आप ना इनमें से दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेना है, ठीक है। यहाँ से इसे मिटा देता हूँ, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लिया। कौन सा उठा लिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा योगफल वाला उठा लिया, -kb/a उठा लिया। अब मुझे पहले ये बताओ ए बी सी के मान क्या है इस क्वेश्चन में। तो आपने बोला ए का मान तो वो होता है जो एक्स के आगे लिखा हुआ होता है, एक्स के आगे तो कितना लिखा हुआ, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है उसके आगे 1 लिखा हुआ होता है। तो ए का मान कितना आ गया 1। वी का मान जो इसके आगे लिखा हुआ होता है कितना, 2 नहीं, -2 है भाई साहब, -2। सी का मान जो बाकी बचा हुआ होता है वो सब, तो आवाज चली गई थी ना अभी, तो यहाँ पर सी बराबर कितना आ गया, -8। तो अब अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे, बीटा का मान यहाँ से रखेंगे, फिर उसके बाद बी का मान यहाँ से रखेंगे, ए का मान यहाँ से रखेंगे। दोनों साइड अगर बराबर आ गई तो हम सत्यता की जांच कर लेंगे और हम कह देंगे कि हाँ हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो अल्फा का मान यहाँ से रखिए, कितना रखा जाएगा यहाँ से 4, प्लस बीटा का मान कितना रखा जाएगा -2। ब्रैकेट का यूज जरूर करें क्योंकि माइनस लगा हुआ है, बराबर। ये तो जो माइनस था वो माइनस फॉर्मूले में है, वी का मान ऑलरेडी माइनस में है, -2, तो ब्रैकेट का यूज जरूर करें। अब ए का मान कितना है बेटे 1। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, बराबर माइनस माइनस प्लस 2 आ गया और नीचे 1 आ गया। चलिए 4 में से 2 के बच्चे कितने, 2, बराबर नीचे 1 हम लिखते नहीं है तो 2 बराबर 2 आ गया, हम बराबर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ओके। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इधर ही करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, देखिए ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अभी तक के जितने मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं उसमें यहाँ पर x था, चाहे y था, z था, कुछ भी था यहाँ पर, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था ना। अब यहाँ पर आ गया 4, पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब 1 लिखा हुआ था पहले, अब आ गया 4। अब जब गुणनखंड करेंगे तो केवल हम 1 के नहीं करेंगे, किसके करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आएगा 4। तो दिमाग में कितना आ गया 4, तो अब हम 4 के गुणनखंड करेंगे। तो 4 के गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे कहीं नहीं 4 हम, ये यहीं लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और है तो उसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करनी है 1 से,
मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड करके लाना कितना है, 4 ही लाना है, जोड़ के लाना है। चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 और 2 कितने होते हैं, 4। हाँ अभी आ चुका है। तो देखिए 4, यहाँ पर क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस ये वाला ऐसे रहेगा यहाँ पर, 2+2 हो गया है, क्योंकि 2 और 2 क्या मिल गए, ये फैक्टर मिल गए यहाँ पर। 2 2 की गुणा करेंगे 4 आएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी ये वाला 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एस आ गया है +1। ठीक, अब देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये तो 4s² ऐसे रह जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करिए इधर से माइनस की और इधर से एस की, तो -2s आएगा, ये माइनस प्लस -2s+1। ओके, अब यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से भी 2 आ जाएगा बाहर, s आ जाएगा, यहाँ से भी s आ जाएगा, तो 2s पूरा का पूरा कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर कितना बचा, 1 2 बचा, यहाँ पर 1 s बचा, ये तो सारा का सारा बाहर पहुंच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ठीक, यहाँ पर कितना, -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2s। अब बात आती है कि -1 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि भाई साहब मुझे अगले ब्रैकेट में ना इसके जैसा बचाना था। अब -1 बचाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। सही, अब एक ब्रैकेट में तो मैं इन दोनों में से किसी एक को लिखूंगा, लिख दिया। एक ब्रैकेट में ये बचा हुआ और ये बचा हुआ जो है उसे लिखेंगे। ठीक, अब किसके लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए देखिए एक बार इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे और भाई साहब एक बार इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे। ठीक है, अब ये 1 उठा के उधर जाएगा, प्लस में पहुंचा, ये 2 इधर गुणा में जाएगा या भाग में जाएगा, तो इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इतनी बात सब जानते हैं। ये 2 उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। चलिए, अब ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। सत्यता की जांच करनी है, यहाँ पर लिखना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए अभी अभी क्वेश्चन में आपको पता था कि ए के मान की जरूरत पड़ती है गुणांकों की, तो ए कितना है यहाँ पर 4, वी कितना है यहाँ पर आपने बोलना -4, सी कितना +1। सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला ऊपर वाला लगाएं या फिर कोई सा भी लगा दे, दोनों में से। तो ऊपर वाला हम लगाए चले आ रहे थे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का मान यहाँ से देखिए 1/2 था, चलिए लिख दिया, प्लस बीटा का मान कितना था, 1/2 था, लिख दिया। चलिए यहाँ से देखिए b का मान -4 है, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में आती आता है, v का मान -4 ऑलरेडी है, तो ब्रैकेट लगा के -4 लिखिए, a का मान 4 है। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, मैंने बताया था नीचे नीचे अगर सेम सेम संख्या होती हैं तो नीचे लिख देते हैं ऐसे ही, और ऊपर को ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं। उतार दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, +4/4 आ गया, ऊपर कितना हो गया 2/2 बराबर 4/4, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व किया है, और स्क्रीनशॉट लीजिए लेना तो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और आपको क्या करना, थोड़ा सा यार टाइम लगेगा, आपको शेयर कर दो ना, ये ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा ना, थोड़ा सा लगेगा। तो यार जब अगर थोड़ा सा लग रहा है टाइम तो शेयर करिए, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मेरे लाल, यहाँ पर लिखा हुआ 6x² -3 -7x। तो आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो अभी तक जितना भी हमने देखा था, जो x वाला लिखा हुआ होता है वो x² के जस्ट बाद में लिखा हुआ होता है, जो c लिखा हुआ होता है बाद में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर भाई साहब जो c है ना वो पहले लिखा हुआ है और ये 7x बाद में लिखा हुआ है। तो इसे पहले ना अच्छे तरीके से लिखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसके मानक रूप में लिखिए, जो मानक रूप ये था। तो सबसे पहले तो भाई साहब 6x² -7x
3। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैंने बताया था कि जो पहला कर रहे थे हम, तो यहाँ पर 6 के स्थान पर 1 लिखा हुआ था, तो हम डायरेक्ट इसके गुणनखंड कर दे रहे थे। अब गुणनखंड जो करने हैं, 6 की गुणा इसमें करनी है पहले, तब करने हैं। 36 कितना होता है 18, तो हमें 18 के गुणनखंड करने हैं। तो 18 के गुणनखंड करने हैं, लाना कितना है, माइनस करके लाना है। इस चिन्ह ने बताया कितना लाना है, 7 लाना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 नीम 18। अब देख लो क्या फैक्टर मिल रहे हैं, 9 में से 2 गए बचे 7, मिल गए। 9 और 2 फैक्टर हमें मिल गए हैं, गुणनखंड हमें मिल गए हैं। तो चलिए मिल गए हैं, तो 6x² माइनस इस 7 के स्थान पर 9 माइनस 2 लिखिए, -3। अब देखिए 6x² अंदर मल्टीप्लाई करिए, इस माइनस के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 9, इधर से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9x हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2, इधर से x की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3। अब यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आप बताएं मुझे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा हो वो कॉमन लेना है। तो 3 आता है, इसके पहाड़ी में भी आता है, 3 इसके पहाड़ी में आता है, तो इसका मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा और x भी आ जाएगा, तो 3x कॉमन ले लो। अब 3x से जब इसे डिवाइड करेंगे, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 6, 2 बार। x से कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, एक x बचेगा, माइनस x से ये वाला x कट गया, 3 से 3 बार कट गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इतना ही बचना चाहिए बॉक्स में, इतना कॉमन निकालना अगले में से। तो यहाँ पर +1 कॉमन निकाल लो, 2x माइनस 3 ये आ गया। अब बॉक्स वालों को एक बार लिख दें, जो बचा हुआ ये वाला और ये वाला, इसे एक बॉक्स में लिख दें, लिख दिया। चलिए अब शून्यांकों के लिए क्या करना है हमें, शून्यांकों के लिए एक बार इसे बराबर में 0 लिखना है, रख दिया। एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, रख दिया। इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाएं, 3 को प्लस में पहुंचेगा, तो पहुंच गया प्लस में ये। और इस 2 को इधर नीचे लेके जाएं, क्योंकि इधर गुणा में इधर पहुंचेगा, भाग में पहुंचेगा। चलिए 3/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस 1 को उठाकर उधर लेके जाएं, माइनस में पहुंचा ये, 3 को उठा के इसके बटे में लेके जाएं, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। ओके, तो अब देखिए अब सत्यता की जांच करनी है, तो यहां लिखना है क्या, सत्यता की जांच। ठीक है, अब सत्यता की जांच करनी है तो आपको गुणांकों का पता होना चाहिए, मतलब a का पता होना चाहिए। a कितना, 6, v कितना है आपने बोलना है -7, c कितना है आपने बोलना है -3। सत्यता की जांच करने के लिए इन दोनों फॉर्मूले से कोई एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ऊपर वाला कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान कितना है, यहाँ से देखिए 3/2, तो 3/2 रख दिया है। बीटा का मान देखिए -1/3, तो ये तो प्लस ऐसे रहेगा, तो -1/3। आगे ये फॉर्मूले में माइनस आता है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। b कितना है, -7, ब्रैकेट में लिख दीजिए। चलिए अपॉन a का मान कितना, 6। चलिए आगे बढ़िए, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 3 तिया कितना होते हैं, 9, और यहाँ पर -2 बटे 3 दूनी कितना होगा, 6। ये आप जानते हैं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, नीचे वालों के साथ, 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6, यहाँ पर 7/6। LHS बराबर RHS। ओके, ये हमने सत्यता की जांच भी कर ली है। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए 4u² + 8u। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है कि भाई साहब कि यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही नहीं है इसकी तरह, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो एक काम सोचिए आप, एक दिमाग से एक बात सोचिए कि भाई लास्ट में 2 ब्रैकेट आ जा रहे थे, तो बस ब्रैकेट तक सोल्व कर लो, कैसे भी कर लो। अब मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पर कौन सा पद नहीं है, सी वाला नहीं है ना। देखो u² आ गया, ये u आ गया,
भले ही एक्स नहीं है यहाँ पर, यू स्क्वायर यू आ गया, सी वाला पद नहीं है तो सी वाला पद नहीं है तो वो जीरो होता है, जो पद नहीं है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब इसे सोल्व करने का तरीका देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। तो आपने बताना है कि सर कॉमन 4u आ रहा है, 4u यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। जब 4u यहाँ से आएगा तो यहाँ पर 4 से 4 कट गया, एक u से u कट गया, क्या बचा u। यहाँ से u से u कट गया, 4 से 2 बार 8 कट गया, ठीक। अब एक काम करिए, ब्रैकेट में आ गए ना अब, तो यहाँ पर लिखिए शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए कितना हो जाएगा भाई साहब, एक बार इसे जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार इसे जीरो के बराबर, तो 4u बराबर जीरो, एक u प्लस टू बराबर जीरो। चार कहाँ जाएगा, जीरो में, मतलब चार इसके बटे में जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 0/4। यहाँ पर दो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2। तो जीरो के बटे में कुछ भी हो सब जीरो होता है, और u बराबर -2। ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करना, सत्यता की जांच करनी है भाई साहब, सत्यता की जांच। चीजें समझ में आ रही है ना, हाँ। तो अब देखिए सबसे पहले अब मैं गुणांकों को लिखूंगा। गुणांक यहाँ पर यू स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए का मान होगा कितना, 4। यू के आगे जो होगा बी का मान होगा कितना, 8। सी जब है नहीं तो सी कितना हो गया, 0। सत्यता की जांच के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला हो या नीचे वाला, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, -v/a। अल्फा कितना हो गया, आप बताएं अल्फा, आप बताएंगे सर जीरो था, अल्फा जीरो आया था, चलिए जीरो आ गया। बीटा कितना है, -2, ब्रैकेट लगा के -2 लिखिए। अब v का मान कितना है, 8। जब माइनस नहीं है तो एक काम करिए ऐसे लिख दो। अब ये कहोगे ये माइनस कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूले में ही होता है भाई साहब। a का मान कितना है, 4, चलिए 4 लिख दिया। अब देखिए प्लस माइनस कितना होता है, -2। इससे काटो 2 टाइम्स, ये भी -2। तो LHS बराबर कितना आ चुका है, RHS। ओके, इतनी बात समझते हैं, ये भी हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। चलिए देखिए उतारिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए टी स्क्वायर -15, ठीक। तो आप मुझे बताएंगे सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो हम जैसे गुणनखंड करते थे वैसे गुणनखंड कर देंगे, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने दो ब्रैकेट बनाने की कोशिश करी, दो ब्रैकेट बन जाएं, उसके बाद हम बराबर में जीरो कर देंगे और शून्यांक निकाल लेंगे। फिलहाल आप एक बात जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, पहले तो हाँ ये बताएं यहाँ पर कौन सा वाला पद नहीं है, यहाँ पर बीच वाला पद नहीं है नहीं, मतलब v का मान क्या है, 0 है। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं आप सबसे पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम दो ब्रैकेटों में ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, टी पर तो स्क्वायर है लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है, अगर इस पर स्क्वायर होता तो हम ऐसे लिख देते, ठीक। बी पर भी स्क्वायर होना चाहिए ना, चलिए टी स्क्वायर भी आ गया, बीच में माइनस भी आ गया, अब 15 पे स्क्वायर है नहीं तो हम कैसे लिख देंगे, 15 पे भी स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो अब देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए तो मुझसे आता है, देखिए माइनस, अगर मैं इसे यहाँ पर अंडरवुड में कर दूं तो इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि अब अंडरवुड 15 का स्क्वायर करूंगा तो 15 ही मिलेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। लेकिन अब हाँ मुझे फर्क पड़ा क्या, कि अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, तो इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कैसे देखिए, टी माइनस अंडरवुड 15, टी प्लस अंडरवुड 15। अब दो ब्रैकेटों में आ गया, कहानी पहुंच गई, तो अब शून्यांक कर दो, शून्यांकों के लिए इस ब्रैकेट के बराबर 0, इस ब्रैकेट के बराबर में 0, टी माइनस अंडरवुड 15 बराबर 0, टी प्लस अंडरवुड 15 बराबर 0। अब देखिए इस अंडरवुड 15 को उठा के उधर लेके जाइए, ये पूरा का पूरा जो पहुंचेगा उधर प्लस में पहुंचेगा, चलिए अंडरवुड 15 आ गया। अब इन भाई साहब को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में पहुंचेंगे उधर जाके, तो टी इज इक्वल टू माइनस अंडरवुड 15, ठीक। अब सत्यता की जांच करनी है, चलिए यहाँ पर कर देता हूँ सत्यता की जांच।
यहाँ पर लिखना सत्यता की जांच। चलिए ए का मान बताएं, गुणांक देखते हैं ना। तो टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था, तो इसका मतलब 1 था, 1 आ गया। v का मान, v वाला तो पद है ही नहीं, देखिए x वाला तो यहाँ पर मतलब t वाला तो पद था ही नहीं, तो t का मतलब v का मान कितना आ गया 0। c बराबर कितना है, आपने बोलना सर 15 है। चलिए बहुत बेहतरीन, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, क्या बात है, फॉर्मूला लगाइए सत्यता की जांच वाला। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, देखिए पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो अल्फा का मान कितना है, आपने बोला √15। बीटा का मान होता है कितना है, -√15। चलिए डायरेक्ट लिख दिया, बराबर देखिए माइनस बी का मान कितना है 0/, ए का मान कितना है, आपने बोलना 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो LHS बराबर क्या आ गया यहाँ पर भी, RHS। ओके, इतनी कहानी समझ में आ गई है। चलिए समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। अब देखिए इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब मुझे आप बताएं कि 4 के गुणनखंड होने हैं या 12 के। तो आपने बताना है कि सर 12 के होने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुई संख्या जो होती है पहले उससे गुणा होती है। 4 दिया 12, 12 के गुणनखंड होने हैं। तो 12 लिख दिया। चलिए यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करिए, और 2 से डिवाइड करते हैं 6 आता है। अब देखिए 6 को और इसे घटा के, क्योंकि घटा के लाना है ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह कह रहा था। 2 और 6 को घटाइए, कितना आता है, 4 आता है, नहीं मिल रहे हैं अभी। और कितना लाना है आपको, 1 लाना है। फिर 2 से काटिए 3 बार, तो इसे एक तरफ रखिए, इस पूरे को एक तरफ। 4 3, 4 में से 3 के बचे कितने, 1। भाई साहब मिल गए, जो फैक्टर मिले हैं 4 और 3 मिले हैं। चलिए 3x² माइनस, इस बन के स्थान पर लिखना है कितना, 4 माइनस 3। ये x तो ऐसे रहेगा, -4 ऐसे आ गया। 3x² माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो -4, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया -4। इन दोनों से अलग कॉमन, इन दोनों से अलग कॉमन। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 3 बचा, एक x बचा। यहाँ पर x बाहर आ गया था, केवल 4 बचे यहाँ पर। प्लस यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है। क्यों 1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इस बॉक्स में भी इतना ही बचाना है। अगर +1 कॉमन लेंगे तभी बचेगा इतना। अब जब +1 कॉमन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी के ऐसी लिख देते हैं हम, ठीक है, लिख दिया। अब एक बॉक्स में लिखते हैं इन दोनों में से किसी एक को, एक बॉक्स में इसे और इसे लिख देते हैं, कितना x+1। ठीक, अब क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, ठीक है। अब शून्यांकों के लिए इसके बराबर में 0 रखेंगे एक बार, 3x माइनस 4 बराबर 0। इसे उठाकर उधर लेके जाएंगे, देखिए प्लस में गया, 3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, क्योंकि इधर गुणा में था ये। चलिए अब इसके बराबर 0 रखिए, +1 बराबर 0। इसे उठाकर उधर लेके जाइए, कितना -1 हो गया। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। सत्यता की जांच करते हैं, चलिए इधर सत्यता की जांच। ओके, ए का मान बताइए सत्यता की जांच के लिए। आपने बोलना है सर ए का मान है 3। ओके, वी का मान आपसे पूछता हूँ तो आप बताते हैं -1, क्योंकि -1 ही है भाई साहब। सी का मान आपसे पूछता हूँ तो आप बताते हैं -4। वेरी गुड। और सत्यता की जांच के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला लीजिए या फिर नीचे वाला, फिलहाल ऊपर वाला लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, -b/a। अब अल्फा का मान कितना है, यहाँ से देखिए 4/3। बीटा का मान कितना है, -1। तो यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिखिए। यहाँ पर देखिए v का मान कितना है, आपने बोला -1, तो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि आगे पहले ही माइनस था, ठीक है। a का मान कितना, 3। तो इसकी गुणा इधर होगी 1 में, तो कितना हो जाएगा, -3, और पूरे के बटे में 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ओके, ये देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट के हमने पाँचों को, सॉरी 6 क्वेश्चन कर लिए, और आपको भी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है भैया।
अगर आ रहे हैं तो चलिए इसे डिलीट करते हैं यहाँ से और पॉइंट नंबर सेकंड में पहुँचते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड में जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है वो लिखना है। द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस एल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ये क्या है, शून्यांकों का योगफल यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। ये पूरा का पूरा सूत्र है किसका, द्विघात बहुपद का। अब इसमें जो पहला दे रखा है, पहला पॉइंट में जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे लाल मेरे बच्चों, वो क्या दे रखा है, देखिए मैं अगर आपको बताऊं 1/4 और -1, 1/4 और -1। उसने बड़े बड़े शब्दों में ऊपर कह रखा था कि पहली जो संख्या है वो योगफल है मूलों का, दूसरी संख्या जो है शून्यांकों का क्या है, गुणनफल। पहली शून्यांकों का योगफल, दूसरी शून्यांकों का गुणनफल। तो मतलब दिया क्या है हमें, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, 1/4। अल्फा बीटा दिया हुआ कितना, -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, इसका मतलब होता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहना है, इस अल्फा बीटा के स्थान पर मतलब अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना आ जाना है, 1/4। ये माइनस ऐसे ही 1/4 एक्स माइनस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर कितना आ जाना है, यार यहाँ पर माइनस नहीं होता है भाई, गलत गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस होता है। तो यहाँ प्लस आ गया, तो कितना है यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे मैं तरीके से आपको बताता हूँ कैसे। इस x की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो ऊपर x ही आ जाएगा और सिर्फ ऊपर से ही होती है मल्टीप्लाई इसकी। यहाँ पर कितना आ गया 4 प्लस माइनस -1। अब देखिए नीचे 4 है, सही तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, उसके नीचे 1। अब एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पर दे दूँ या आप यहाँ पर लिखूँ, एलसीएम यहाँ पर आ रहा है 4। देखिए अब 1 से काटिए 4 को कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, तो ऊपर इसके साथ कितना आ जाएगा, जितनी बार कटता है वो आ जाता है उसके साथ, ठीक। यहाँ पर माइनस लगाइए, अब 4 से काटिए 4 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो जो बार जितनी बार कटता है वो ऊपर वाले के साथ में आ जाता है, एक बार। चलिए एक आ गया माइनस, अब नीचे वाला जो 1 है उस 1 से 4 को काटिए कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो ऊपर वाले के साथ 4 आ जाता है, 4 आ गया। अब बहुपद में क्या करना है, नीचे की जो संख्या होगी ना पूरे के बटे में, उस संख्या को अपने दिमाग से हटा देना है, यहाँ से गायब कर देना है। तो हमें जो मिलेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये तरीका है इसे सोल्व करने का। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन भी यहाँ ही पे बताऊंगा आपको। क्या क्वेश्चन है देखिए, √2, 1/3। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है √2, 1/3। यही है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है यही है। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहली संख्या शून्यांकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल है। तो योगफल मतलब कैसे प्रदर्शित करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो आपने बोलना है √2, और अल्फा बीटा का मान मतलब इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3, ठीक। अब यहाँ पर लिखना वी नो दैट, ठीक। अब क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमें जानते हैं यार फॉर्मूला, ठीक। x यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2, यहाँ पर x, ठीक है। x जो है बाहर है √ से भाई साहब, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ, 1/3। अब देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था एलसीएम लेना कैसे लिया जाता है। अब डायरेक्ट यार
इसके नीचे क्या 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इन इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो यार। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अब पूरे के नीचे में कितना आ गया 3, तो 3 क्या कर दो गायब कर दो, कितना आ जाएगा x² 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 0 और √5 दे रखा है। 0 और √5 दिया हुआ है, तो ये किसका मान दिया हुआ है, आपने बोलना है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना 0, अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है √5। हम वही सूत्र लगाएंगे वी नो दैट करके। वी नो दैट हम जानते हैं क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अब देखिए x² तो ऐसे ही रहना है, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना आ जाना 0 आ जाना है, तो 0x प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर कितना आ जाना है √5। तो अब तो ऐसे आगे सोल्व करना ही नहीं है। अब अगर इसे हटाना है यहाँ से तो हटा दो, 0 से गुणा करते हैं किसी की भी तो 0 होता है, 0 से x की गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा x², ये तो खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, प्लस √5। ओके, अब देखिए मैं वो वाला क्वेश्चन हटाऊंगा और क्वेश्चन अब लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है यहाँ से, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 1 दिया हुआ है कोमा 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, आपने बोलना 1, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है कहना 1। फिर क्या लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, सूत्र जानते हैं क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, आपने बोलना 1, ये तो x ऐसे ही आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। बस यहीं पर आंसर दीजिए, 1 को लिखें ना लिखें, चलो अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ा लो, 1 को नहीं लिखते, लेकिन अकेले में लिखा होगा तो उसे तो लिखना पड़ेगा। कभी सोचो इसे भी 1 को नहीं लिखेंगे, किसी की गुणा में अगर 1 है तो उसे नहीं लिखते। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन करना है हमें, -1/4 और कॉमा 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 है, -1/4 1/4। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर टाइम भी काफ़ी हो गया ना, आपको बता दूं पहली जो डिजिट दे रखी है वो किसकी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की, बराबर -1/4। और दूसरी डिजिट जो दे रखी है वो अल्फा प्लस बीटा की, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की, बराबर 1/4। ओके, अब क्या लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस नहीं आता है, अल्फा बीटा आता है, तो x² ऐसे रहेगा, ये माइनस ऐसे रहेगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा -1/4 इंटू में x। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करिए इस माइनस की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x² प्लस, और x की मल्टीप्लाई कर दो तो x अपॉन कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 1/4। जब एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे नीचे 4 है तो ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिसके नीचे 4 नहीं है तो ऊपर 4 पहुंच जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1/4। अब मैंने बताया नीचे पूरे के बटे में अगर कोई भी संख्या हो तो हटा देंगे, तो यहाँ पर तुम्हें दिखना चाहिए क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इतना। ठीक है, समझ में आई कहानी। हाँ, अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ये चलिए मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक, अब जो बचा है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, और उस क्वेश्चन को करने के बाद हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। कितना देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कितना भाई साहब, पहली डिजिट 4 दे रखी है और दूसरी डिजिट कितनी दे रखी है 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है,
मार्कर दिख रहा है शायद, लाइटली थोड़ा लाइट दिख रहा होगा ना, हल्का। और अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है, 1। अल्फा बीटा का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिखूंगा वी नो दैट, ओके। क्या क्या जानते हो आप, एक्स स्क्वायर, पानी भी टपक रहा है यार, मतलब गंभीर, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र हो गया। एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4, 4x, ये वाला x तो आ गया ना। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1। चलो हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक। तो आपसे मुझे क्या बात कहनी थी, आपसे ये बात कहनी थी कि जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन किसके लिए बनाए हैं, ये आप अगर बीक से बीक भी आपसे कुछ भी नहीं आता है तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे अगर आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है, आप वीडियो के इधर सेटिंग में जाइए और वहाँ पर क्या होता है, एक बटन दबाइए और उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, स्पीड मिलेगी। स्पीड को बढ़ाइए और देखिए आगे करके, ज़्यादा करके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह, ओके।